हणमूर्छिणानम् उस्हादिजिनवराणं हणमियोडिया वड्ढमाणजिरणाहं धम्मदंसणवेणाणम् उच्छामि पायेवागरणम् उच्छामि पायेवागरणम्। प्राकृत व्याकरण का 8वें अध्याय का द्वितीय पाद प्रारंभ हो चुका है। उसके अंतर्गत हम सभी ने लगभग 33 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। इस पाद में संयुक्त व्यंजनों के परिवर्तन के अर्थात उनके आदेश के ही सूत्र कहे गए हैं। उनका आज हम 34वें नंबर सूत्र का अध्ययन करेंगे, जो आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है, और उस सूत्र को पढ़ करके हम अपने व्याकरण में गति प्रदान करेंगे। सूत्र नंबर दूसरे अध्याय का 34वां, स्ट्रस्या दुष्ट्रेष्टा संदष्टे। यानी यहाँ इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि इसमें इष्ट शब्द में, उष्ट शब्द में और संदष्ट शब्द को छोड़ करके इष्ट के स्थान पर ठा आदेश हो जाता है। इष्ट के स्थान पर ठा आदेश, संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ठा आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया कष्टम, अर्थात कष्टम में रेफ और जो संयुक्त व्यंजन है उस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ठा आदेश करना है। इस माँ का अनुस्वार क्या, 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया तो यहाँ बना कष्टम, और संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ठा आदेश किया तो ये बना कठम। जो आदेश होता है वो द्वित्व होता है। 2/89 नंबर के सूत्र से ठा का द्वित्व किया, और जो ठा द्वित्व हुआ उसके पश्चात ये ट वर्ग का द्वितीय वर्ण है, इसलिए अपने से पूर्व वाले के साथ में द्वित्व बनाता है, अर्थात ठ के स्थान पर ट आदेश हो जाता है, इसलिए ये बना कट्ठम। कष्टम का प्राकृत बना कट्ठम। दूसरा उदाहरण है उष्ट्रहा। उष्ट्रहा ऐसा उदाहरण लिखा है जिसको इस सूत्र में संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ठा आदेश को मना किया है, क्योंकि इसमें 3 शब्द का है, इष्ट, उष्ट्रहा और संदष्टे। इन 3 शब्दों में जो संयुक्त व्यंजन है अर्थात श और टा, उसके स्थान पर ठा नहीं होगा, उनको छोड़ करके कहीं भी होगा तो ठा आदेश होगा। तो पहले उदाहरण में ठा आदेश वाला उदाहरण बनाया, रूप बनाया अपन ने, और दूसरा तीसरा चौथा जो 3 शब्द सूत्र में कहे कि इनके स्थान पर ठा आदेश नहीं होगा वो रूप बने। उष्ट्रहा का उट्ठो, उट्टो, विसर्ग का ओ किया, पुल्लिंग का शब्द है तो पुल्लिंग का शी प्रत्यय लगाया तो अतः चेड़ो सूत्र से उष्ट्रो हुआ। नीचे जो रेफ है उस रेफ का लोप कर दिया सर्वतलाम बंदरे सूत्र से, और जो आधसा पट्टा संयुक्त व्यंजन है उसमें से आधसा का लोप किया 2/77 नंबर के सूत्र से, और जो शेष बचता है उसको द्वित्व होता है, अर्थात अनादर शेषादेश द्वितीयम सूत्र से टाका द्वित्व करती, तो उट्टो रूप हमें यहाँ मिलता है प्राकृत में। ऐसे ही इष्टहा का इट्टो बनेगा, विसर्ग का ओ किया है, और यही सूत्रों के माध्यम से ये मूर्धन्य सा का लोप किया और टाका द्वित्व कर दिया। ऐसे ही संदष्ट शब्द है उसका बनेगा प्राकृत में संदट्टो। तो इस प्रकार से ये सूत्र और इसके उदाहरण यहाँ पूर्ण होते हैं। अगला सूत्र हम देखते हैं। सूत्र नंबर 35, गतेर डहा। गर्ते डहा, गर्ते डहा यानी गर्त शब्द में जो रेफ होता संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर ड आदेश हो जाता है। रेफ होता इसके स्थान पर ड आदेश हो जाता है। कौन से शब्द में? गर्त में। उदाहरण बनाएंगे अपन, गर्ता, जिसकी प्राकृत बनेगी गड्ढो या गड्ढा।
ठीक है। रेफ का नहीं, विसर्ग का ओ किया किस सूत्र से, 1/37 नंबर के सूत्र से, अतोडो विसर्ग से, उस सूत्र से विसर्ग का किया अपन ने ओ, तो यहाँ बना गर्तो। और रेफ और ता जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर इसी सूत्र से डा आदेश कर दिया, ये बना गडो। जो आदेश होता है उसको द्वित्य किया जाता है, अनादर शेषा देशो द्वितीय सूत्र से डा का द्वित्य कर दिया, गड्ढो। और यदि स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग वाची अपन ने प्रत्यय लगाया हो, यदि स्त्रीलिंग वाची प्रत्यय लगाया जाए किस सूत्र से, दूसरे अध्याय के 14वें नंबर के सूत्र के 14वें, उसमें दूसरा अध्याय 14 पाद और 18 नंबर के सूत्र से स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाया आ। तो यहाँ से अपन देखें, जहां अपन ने गर्त शब्द में रेफ और ता के स्थान पर डा आदेश कर दिया, स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाएंगे तो ये गड्ढा रूप इसका मिलेगा। सूत्र नंबर 36, समर्दा, समर्द, वितर्दी, विच्छर्द, छर्दी, मर्दते, मर्दते दस्य, मर्दतेर दस्य। इस सूत्र में जितने शब्द दिए हैं वहां जो संयुक्त व्यंजन है रेफ और दा, उसके स्थान पर क्या हो जाता है, डा आदेश हो जाता है। कौन कौन शब्द में, समर्द में वितर्दी, विच्छर्द, छर्दी, मर्दते, इन सभी में रेफ और दा उसके स्थान पर डा आदेश हो जाता है। अपन कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे सम्मर्दहा, उसकी प्राकृत बनेगी सम्मड्डो। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर के सूत्र से, अतोडो विसर्ग से, और जो रेफ और दा है उसके स्थान पर डा आदेश कर दिया इस 36 नंबर के सूत्र से, और जब डा आदेश कर दिया तो उस डा का द्वित्य हो जाएगा 2/89 नंबर के सूत्र से, यानी अनादो शेषा देशो द्वितीय सूत्र से, तो सम्मड्डो, ये रूप इसका सिद्ध हो जाता है। इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं, जो इसी में शब्द आया मर्दित, मर्दितः, इसकी प्राकृत बनेगी मड्डियो। विसर्ग का ओ किया इसी सूत्र से, अतोडो विसर्ग से, और ता का लोप कर दिया 1/177 नंबर सूत्र से, कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप सूत्र से अपन ने इसका लोप कर दिया, मर्दी ओ। रेफ और दा के स्थान पर डा आदेश कर दिया इस 36 नंबर के सूत्र से, जो आदेश किया है उसको द्वित्य किया जाता है अनादौ शेषादेशोर द्वितीय सूत्र से, इसकी प्राकृत बनी मड्डियो। इस प्रकार से ये शब्द में, इस सूत्र में और भी कई उदाहरण दिए हुए हैं, जिन उदाहरणों को आप स्वयं बना करके देखेंगे, और मुझे आशा है आप लोग इस सूत्र का प्रयोग करके उन उदाहरणों को बड़ी सरलता और सहजता से प्राकृत रूप बना लेंगे। अर्थात इस सूत्र को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला सूत्र, सूत्र नंबर 38। इस 38 नंबर के सूत्र में भी संयुक्त व्यंजनों का ही आदेश का सूत्र है। अभी जो संयुक्त व्यंजन चल रहे हैं, जैसे ये रेफ और दा, उसका आदेश किया है अपन ने डा, तो यहाँ संयुक्त व्यंजन में अब नया वाला, मतलब रेफ के साथ नहीं है, आधे ना के साथ दा है,
तो उसका क्या परिवर्तन होता है देखते हैं। सूत्र नंबर 38। कंदरिका भिंदी पाले डाहा। कंदरिका भिंदी पाले डाहा। इसमें जो आधा ना और दा दोनों शब्दों में कंदरिका और भिंदी पाल शब्द में है वह संयुक्त व्यंजन है, उसके स्थान पर संयुक्त व्यंजन ही आदेश होगा, आधा ना और डा। बनाएंगे हम इसकी प्राकृत। कंदरिका जिसकी प्राकृत बनेगी कंडलिया। कंडलिया कैसे बनाया? सबसे पहले का लोप किया, जो बाद वाला का है। 1/177 नंबर के सूत्र से का लोप। का चाजा तादा पाया वाम प्रायः लोप। का लोप किया तो यहाँ आ शेष बचा। और जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पे संयुक्त व्यंजन ही आदेश कर देंगे। ये आधे ना और दा के स्थान पे णा और दा। कंडरिया। अब जो रा है उसके स्थान पर ला आदेश कर देंगे। कौन से सूत्र से? हरिद्रादौ दहा 1/254 नंबर के सूत्र से र के स्थान पर ला आदेश करेंगे तो ये बन जाएगा कंडलिया। पहला उदाहरण। दूसरा है भिंदी पाला। भिंदी पाला जिसकी प्राकृत बनेगी भिंडी वालो। विसर्ग का ओ किया अतोडो विसर्ग से सूत्र से। ये बना भिंदी पालो। पोवाह सूत्र का प्रयोग करके पाका वा आदेश किया। भिंदी वालो। पोवा सूत्र का नंबर 1/231 से पाका वा किया। अब संयुक्त व्यंजन के स्थान पर संयुक्त व्यंजन आदेश कर देंगे तो भिंडी बालू। ये इसी सूत्र का प्रयोग करके इसको अपन ने प्राकृत बनाया है। अगला सूत्र सूत्र नंबर 39। सूत्र में स्तब्धे ठड़ऊ। स्तब्धे ठा ढऊ। क्या कह रहे हैं इस सूत्र में? जो संयुक्त व्यंजन है इसमें दो संयुक्त व्यंजन है इस शब्द में, आधा सा और ता, जिसके स्थान पर ठा आदेश होगा। दूसरा संयुक्त व्यंजन आधा बा और धा, इसके स्थान पर ढा आदेश होगा। ये दोनों संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर दोनों आदेश होंगे इस सूत्र के अनुसार। बनाएंगे स्तब्ध शब्द को। स्तब्धः इसकी प्राकृत बनेगी ठड्डो। विसर्ग का ओ किया अतोडो विसर्ग से सूत्र से।
और पहले वाला संयुक्त व्यंजन आधा बा और धा, उसके स्थान पे भी आदेश कर देते हैं, दोनों संयुक्त व्यंजन को एक साथ कर देते हैं। आगे वाला जो है उसके स्थान पर ठा आदेश करना है, दूसरा वाला जो है उसके स्थान पर ढा आदेश करना है, और उसमें ओ स्वर लगा हुआ है, तो ठडो। लेकिन दूसरा जो आदेश होगा वो द्वित्व होगा। पहला वाला आदेश होने पर भी द्वित्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आदि में है, आदि वाले को द्वित्व नहीं किया जाता। लेकिन बीच में या अंत में कोई व्यंजन द्वित्व होता है या आदेश होता है या उसके स्थान पर परिवर्तन होता है, तो उसको द्वित्व किया जाता है, जो शेष बचता है उसको द्वित्व किया जाता है। इसलिए ये ढा का द्वित्व होगा। 2/89 नंबर से ढा का द्वित्व। चूंकि ये ढा जो है टवर का चतुर्थ वर्ण है, और चतुर्थ वर्ण द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ बनाता है, इसलिए ढा का द्वित्व ढा के साथ बनेगा। तो ठड्ढो पहले वाले ढा के स्थान पर डा आदेश कर देंगे। इस प्रकार से स्तब्ध की प्राकृत बनी ठड्डो, है ना। इसमें दोनों रूपों का इसमें प्रयोग कर दिया। दो संयुक्त व्यंजन के स्थान पर दो आदेश करने थे, दोनों का इसमें प्रयोग हो चुका है। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 40। सूत्र नंबर 40, दग्ध विदग्ध वृद्धि वृद्धा वृद्ध ढा। दग्ध विदग्ध वृद्धि वृद्ध ढा। इन चारों शब्द में जो जो संयुक्त व्यंजन आया उसके स्थान पर ढा आदेश हो जाता है। तो दो संयुक्त व्यंजन आए, आधा गा और धा और आधा दा और धा। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ढा आदेश हो जाएगा। ठीक है, बनाएंगे। विदग्ध शब्द बनाया अपन ने पहले नंबर, विदग्धा, इसकी प्राकृत बनेगी विदग्धो। विसर्ग का ओ किया अतोडो विसर्गस्थ सूत्र से, और ग और धा जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर ढा आदेश कर दिया। तो विदग्धो जो आदेश हुआ है उसको द्वित्व किया जाएगा। 2/89 और 2/19 का प्रयोग करके तो क्या बन जाएगा? ये द्वित्व करके लिखा, और वो अपने से पूर्व वाले के साथ द्वित्व बनाएगा, यानी कि डा और ढा, विदड्ढो। इसी तरह से वृद्ध, वृद्ध और वृद्धि में से एक बना है वृद्ध। हाँ, वृद्ध का प्राकृत में अपन बना रहे हैं तो बनेगा बुढ़ो। विसर्ग का ओ किया, ये यतोडो विसर्ग से सूत्र से, तो क्या बना? वृद्धो। नीचे जो री लगी हुई है उसके स्थान पर उ आदेश करेंगे। कौन से सूत्र से? उद्धृत्वादौ 1/131 नंबर के सूत्र से री के स्थान पर उ आदेश करेंगे, तो हो जाएगा बू। और अभी ये ऐसे लिखा। अगले स्टेप में इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ढा आदेश कर देंगे, और उसके बाद ढा का द्वित्व 2/89 और 2/19 का प्रयोग करके, तो बुढ़ो, और जो पहले वाला ढा है उसके स्थान पर डा कर देंगे, बुढ़ो। इस तरह से ये 40 नंबर के सूत्र के संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण अपन ने यहाँ देखे। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 41।
श्रद्धर्धी सूत्र है श्रद्धर्धी मूर्धा धेन्तवा। यानी इन संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ढा आदेश। कौन कौन से? श्रद्धा शब्द में क्या आया, आधा दा और धा। फिर मूर्धा शब्द में क्या आया, रेफ और धा। और इसमें अर्ध शब्द भी निकला, मूर्धा धेंधा, अर्थात मूर्धार धेंधा, ये अर्ध शब्द भी है। श्रद्धा, अर्धी, मूर्धा और अर्ध, ये 4 शब्द हैं। यानी आधा दा और धा, रेप और धा, इन सबके स्थान पे क्या हो जाएगा, आदेश ढा। बनाएंगे सबसे पहले श्रद्धा शब्द, जिसकी प्राकृत बनेगी सड्ढा या श्रद्धा। श्रा में, तालव्य श्रा में रा लगा हुआ है, तो सबसे पहले सर्वत्र लवराम बंद्रे सूत्र का प्रयोग करके रा का लोप किया। रा का लोप करने के बाद तालव्य शा का दंत सा आदेश करेंगे 1/260 से, शशोषः। ये जो दूसरा रूप है वो हमें यहाँ मिल जाता है। अब इसका पहला रूप प्राप्त करने के लिए जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर ढा आदेश कर देंगे, और उसको जो आदेश किया उसको द्वितीय करेंगे 2/89 से ढा का द्वितीय। और चूंकि चतुर्थ वर्ण है इसलिए 2/19 का प्रयोग करके ढा के स्थान पर डा आदेश करेंगे। ये सड्ढा सिद्ध हो गया। अगला शब्द देखेंगे, उदाहरण अर्धम, जिसमें दूसरा वाला संयुक्त व्यंजन आए। अर्धम का बनेगा अड्ढम और अद्धम। यानी इस सूत्र का यदि प्रयोग नहीं किया जाएगा तो अद्धम बनेगा, ऊपर वाले में सद्धा बनेगा, और सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ऊपर वाले में सड्ढा बनेगा और यहाँ अड्ढम बनेगा। ठीक है, 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का किया अनुस्वार। अर्धम, रेफ और धा, इसके स्थान पे क्या आदेश करेंगे, इसी 41 नंबर सूत्र से ढा। और अगले स्टेप में 2/89 नंबर के सूत्र से ढा को द्वितीय कर देंगे, और उसके बाद 2/19 नंबर से पहले वाले ढा के स्थान पर डा आदेश कर देंगे, तो ये बनेगा अड्ढम। इस प्रकार ये सूत्र, उसका उदाहरण पूर्ण। अगला सूत्र 42 नंबर का, म्युन ग्योरणः। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसका बहुत प्रयोग हम करते हैं अपने आगम ग्रंथों की गाथाओं को पढ़ने में। इसलिए क्या कह रहा है, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन, आधा मा और ना, और ज्ञा जो संयुक्त व्यंजन है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, आदेश णा आदेश हो जाता है। आधा मा और ना, और ज्ञा में क्या है, इसको ऐसे लिख लेना है, आधा जा धन या। ये ज्ञा को
जो संयुक्त व्यंजन है अपन उच्चारण वाली ज्ञा कर रहे हैं, ज्ञा मतलब आधा गाँव या बोल रहा है, लेकिन उसका सही उच्चारण ज्या होना चाहिए, क्योंकि उसमें आधा जा स्वर और या व्यंजन जो चवर का पंचम वर्ण है वो जुड़ करके बनता है, इसलिए उसका उच्चारण ज्या होना चाहिए। तो उदाहरण देखेंगे अपन पहला, निम्नम, जिसकी प्राकृत बनेगी निर्णम। 3/25 1/23, इससे माँ का किया अनुस्वार। अनुस्वार करने के पश्चात ये 42 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके हम ये संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ण आदेश कर देंगे। जो आदेश करते हैं उसको द्वित्व किया जाता है, तो 2/89 से ण का द्वित्व किया। निर्णम। दूसरा उदाहरण देखेंगे, ज्ञानम, जिसकी प्राकृत बनेगी णाणम। यही 3/25 1/23 से माखा की अपन ने अनुस्वार। ज्ञानम। नोणाह सूत्र का प्रयोग करके न के स्थान पर ण आदेश किया, ज्ञानम। और ज्ञ के स्थान पर भी क्या आदेश करना है, ण, इसी 42 नंबर के सूत्र से, णाणम। चूंकि ये संयुक्त व्यंजन प्रारंभ में है इसलिए इसका द्वित्व नहीं होगा। यदि संयुक्त व्यंजन बाद में होता, जैसे एक उदाहरण देखते हैं, प्रज्ञा, तो इसकी प्राकृत बनती पर्णा। ज्ञा के स्थान पर ण आदेश किया, पहले प्रा में से रा लोप किया, सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से रा का लोप किया, तो यहाँ बचा प्रा पा। और ज्ञा के स्थान पर ण आदेश किया और अगले स्टेप में इस ण को द्वित्व कर दिया, नादव शेषादेश द्वित्वम से, तो पढ़ना। इस प्रकार से अब यहाँ ये आरंभ में नहीं है ना, तो वह द्वित्व हो जाता है। ये उदाहरण पूर्ण हुआ, सूत्र भी समान। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 43। 50 पंचदश 10 दत्ते, यानी 50 और पंचदश, ये जो इसमें संयुक्त व्यंजन है या और चा, इसके स्थान पर, और दत्त शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है क्या है, द्वित्वता, उसके स्थान पर क्या हो जाता है आदेश, ण। ण आदेश के भी सूत्र चल रहे हैं, इसलिए ण आदेश हो जाता है। चलिए हम करेंगे इस शब्द को सिद्ध कैसे होगा। यहाँ लिखेंगे या अच्छा इसके स्थान पर और द्वित्वता इसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर ण आदेश हो जाएगा। उदाहरण लिखा 50, जिसकी प्राकृत बनेगी पर्णासा, पर्णासा। बनाएंगे, ये हलंत वाला व्यंजन है लास्ट में, तो इसको 1/11 से लोप कर देंगे, अंत व्यंजन से सूत्र से, ता का लोप। 50, सा का दंत सा कर देंगे 1/260 नंबर के सूत्र से, सशो सहा।
फिर इसमें एक स्त्रीलिंग प्रत्यय लगेगा। 1/15 नंबर का सूत्र प्रयोग करके, जो पूर्व में पढ़ चुके हैं, स्त्रियामाद विद्युतः, अर्थात स्त्रीलिंग शब्द में आ प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50। ये जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर ऋणा आदेश कर देंगे तो क्या बनेगा पणासा। लेकिन जो आदेश करते हैं उसको द्वित्वी करते हैं, तो 2/89 से ऋणा का द्वित्व कर दिया, पणासा। ठीक है, इसी तरह से पंचदश आप बनाइएगा। और दित्तम, ये वाला उदाहरण देखते हैं। दित्तम, ये वैसे अपन शब्द पूर्व में बना चुके हैं, इसकी प्राकृत बनेगी दिण्णम। द्वित्वता के स्थान पर णा आदेश कर दिया और उसको द्वित्व कर दिया, और 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया। चलिए अगला सूत्र, सूत्र नंबर 44 क्या है? मन्यौ मन्यंतो वा, यानी मन्यु शब्द में आधेन्ना या इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर आधन्ना और ता आदेश हो जाता है। बनाएंगे मन्यु शब्द, मन्यु, इसकी प्राकृत बनेगी मन्नु या मंतु। उकारांत शब्द है, विभक्ति लगी हुई है, अकलीवे सौ सूत्र का प्रयोग करके इसका ऊ स्वर दीर्घ हो जाएगा, मन्यु। और संयुक्त व्यंजन के स्थान पर संयुक्त व्यंजन आदेश कर देंगे मंतु। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके। और यदि इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो इस या का लोप किया अधोमन्याम सूत्र से। और जो शेष होता है उसको द्वितीय यदि ना का, यानी कि ना का द्वित्व जाएगा, तो मन्नु। ठीक है, अगला सूत्र, सूत्र नंबर 45, स्तस्य थो समस्त स्तंभे। समस्त स्तंभ शब्द में समस्त स्तंभ शब्द को छोड़ करके शेष जो संयुक्त व्यंजन ये वाला है आधा सा और ता, इसके स्थान पर था आदेश हो जाता है। लेकिन समस्त और स्तंभ इन दोनों में भी आया है, लेकिन इन दोनों शब्दों को छोड़ करके अन्य ऐसे संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों में था आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखा हस्तः, इसकी प्राकृत बनेगी हथो। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर सूत्र से, अतोडो विसर्गस्य। और आदेशा और ता, इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर था आदेश कर दिया, और था जब आदेश हुआ उसको द्वित्व करेंगे 2/89 नंबर के सूत्र से था को द्वित्व किया। और चूंकि वह तवर का द्वितीय वर्ण है इसलिए प्रथम वाला था के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा। क्या बनेगा? ये हथो द्वित्व करके लिखा और पहले वाला था का ता हो जाएगा, तो हथो। अगला उदाहरण प्रस्तरः, इसकी प्राकृत बनेगी पत्थरो। पत्थर को संस्कृत में प्रस्तर बोलते हैं और प्राकृत में भी पत्थर बोलना, यानी संस्कृत और हिंदी लगभग एक जैसा है। विसर्ग का किया ओ
1/37 नंबर के सूत्र से। तो प्रस्तरो सर्वत्र लवराम बंद्रे सूत्र का प्रयोग करके रेफ का लोप किया, क्या बनेगा? पस्तरो। और ये आदेश सा और ता के स्थान पर ये था आदेश कर देंगे इस 45 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके। आदेश करने के बाद ये दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे 2/89 और 19। तो पहले इसका द्वित्व करेंगे पत्थरों और आगे वाले था का ता हो जाएगा पत्थरों। इस तरह से ये शब्द और सूत्र दोनों ही पूर्ण हुए। एक उदाहरण अपन देखने से समस्त शब्द और स्तंभ दोनों को छोड़ करके कहा है। तो समस्त की प्राकृत क्या बनेगी? इस सूत्र का प्रयोग यदि समस्त में नहीं किया जाएगा तो समस्त की प्राकृत क्या बनेगी? समत्तो। क्या बनेगी? समत्तो। विसर्ग का ओ किया और जो समस्त में संयुक्त व्यंजन है तो उस आधे सा को क्या कर देंगे? 2/77 से सा का लोप। पहले तो ये विसर्ग का ओ किया, उसके बाद आधे सा का लोप और जो ता शेष बचा उस ता को द्वित्व कर देंगे तो समत्तो। इस 2/89 नंबर के सूत्र से ही ता का द्वित्व किया। ठीक है, तो समत्तो रूप हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से स्तंभ शब्द भी बन जाएगा। स्तंभ का तंबो प्राकृत बनेगी, यानी कि उसमें इस 45 नंबर के सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। अगला सूत्र 46 नंबर का स्तवेवा। स्तव शब्द में आधे सा और ता के स्थान पर क्या हो जाता है? था। स्तव शब्द में प्राकृत बनाएंगे इसकी स्तवः, इसकी प्राकृत बनेगी थवो या तवो। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर के सूत्र से, विसर्ग का ओ, ये बन गया स्तवो। संयुक्त व्यंजन के स्थान पर था आदेश किया तो थवो और आधे सा का लोप किया तो तवो। आधे सा का 2/77 से लोप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये शब्द विशेष के लिए सूत्र था, यानी ये शब्द पूर्ण होगा। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 47। पर्यस्ते थटौ। पर्यस्त शब्द में इस्त के स्थान पर भी ता हो जाता है। पर्यस्ते थटौ अर्थात संयुक्त व्यंजन जो इस्त है इसके स्थान पर ठा आदेश होता है और कहीं कहीं इस इस्त के स्थान पर टा आदेश होता है। दो आदेश बता रहे हैं यहाँ इस सूत्र के काम मतलब कार्य में। इस्त के स्थान पर था भी होता है और इसके स्थान पर टा भी होता है, लेकिन सिर्फ पर्यस्त शब्द में बनाएंगे इसकी प्राकृत पर्यस्तः। इसकी प्राकृत है पल्लत्थो एंड पल्लट्टो। विसर्ग का ओ किया अतोटो विसर्ग से सूत्र से। रेफ और या इसका लोप करने पर क्या होता है? इसके स्थान पर आदेश द्वित्ला। ये सूत्र अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं। 2/46 नंबर का सूत्र है पर्यस्त पर्याण सौ कुमारे लहा।
यानी रेफ और या इसके स्थान पर किया है द्वित्व ला 2/68 नंबर के सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, द्वित्व ला स्तो जोड़ दिया। अब जो संयुक्त व्यंजन है स्तो, उसके स्थान पर पहला था आदेश करेंगे पल्लथो, और जो आदेश किया है उसको द्वित्व भी करेंगे, तो था का द्वित्व किया 2/89 और 2/19 नंबर से था के स्थान पर ता किया। ये बना पल्लथो। अगला रूप बनाने के लिए हम इस शब्द से लेंगे, जहां था का आदेश किया था उसकी जगह टा आदेश कर देंगे। क्या बनेगा, पल्लट्टो। और अगले स्टेप में टा को द्वित्व कर दिया इसी सूत्र से 2/89 के, तो बना पल्लट्टो। ठीक है, अगला सूत्र सूत्र नंबर 48। वो साहे थो हश्च रहा। उत्साह शब्द में जो संयुक्त व्यंजन आया है ता और सा, इसके स्थान पर था होता है और हा के स्थान पर रा होता है। उत्साह शब्द में संयुक्त व्यंजन के स्थान पर था होता है और जो हा है उसके स्थान पर रा होता है। उत्साह, इसकी प्राकृत बनेगी उत्थारो या उत्साहो। पूर्व में हम उत्सव का उत्साहो रूप बना चुके हैं, यहाँ पुनः देखते हैं और इस सूत्र का प्रयोग करके उत्थारो भी बनाएंगे। अतोड़ो विसर्ग से सूत्र से विसर्ग का ओ किया, और हा के स्थान पर रा और संयुक्त व्यंजन के स्थान पर था, दोनों एक साथ अपन आदेश करते हैं। ये था में आ का स्वर लगेगा क्योंकि सा में है, और हा के स्थान पे करना है रा, और रा में ओ का स्वर। था को द्वित्व करेंगे 2/89 और 2/19, इन दोनों का प्रयोग करके था के स्थान पर ता आदेश कर देंगे। उत्थारो और उत्थारो, ये बनेगा। इसका दूसरा रूप जो है उच्छाओ, वो हम पहले बना चुके हैं, इसलिए वहां से आप देख लेना कौन से सूत्र में, 114 नंबर के सूत्र में हम बना चुके हैं पहले अध्याय के। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 49। आश्लिष्टे आश्लिष्टे लधौ। आश्लिष्ट शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है आधा सा और ला, इसके स्थान पर धा आदेश हो जाता है। नहीं, संयुक्त व्यंजन और ला, इसके स्थान पर ला आदेश हो जाता है, और जो आधा सा और टा है इसके स्थान पर धा। इसमें भी दो संयुक्त व्यंजन है, दोनों संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर अलग अलग आदेश होता है। पहला वाला संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ला और दूसरे वाला संयुक्त व्यंजन के स्थान पर धा। बनाएंगे अपन इसकी प्राकृत। जिसकी प्राकृत बनेगी आलिद्धो।
विसर्ग का ओ किया, अतोड़ो विसर्ग से सूत्र का प्रयोग करके। पहले वाले संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ला आदेश करना है, और चूंकि उस पे ई की मात्रा है इसलिए ई की मात्रा लग जाएगी। दूसरे वाले संयुक्त व्यंजन के स्थान पर धा आदेश करना है और उस पर ओ की मात्रा है इसलिए वो लग जाएगी। ठीक है, तो आने दो। अब जो दूसरा वाला संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर आदेश होगा। क्या आदेश होगा? नहीं, आदेश तो हो चुका, उसको द्वितीय करेंगे। 2/89 नंबर के सूत्र से जो धा आदेश किया है उसको धा का द्वितीय करेंगे। चूंकि धा भी तवर्ग का चतुर्थ वर्ण है इसलिए वह भी द्वितीय अपने से पूर्व वाले के साथ यानी दा के साथ बनाएगा। आलिधो, आलिधो। ठीक है, 49 नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र सूत्र नंबर 50। चिन्ने इंधोवा। चिन्ह शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है आधा ना और हा, चिन्ह शब्द को इस तरीके से ना लिखा जा करके कैसे लिखना है? चिन्ह आधा हा और ना, इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर क्या हो जाता है? आधा ना और धा। शब्द को, इस शब्द को बनाएंगे अपन चिह्नम, जिसकी प्राकृत बनेगी चिन्हम। एक सूत्र भी आगे 75 नंबर का पढ़ेंगे अपन, उसमें भी इस संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया जाएगा, हा और ना, जिसके स्थान पर वहां पर अधर्णा और हा आदेश होगा। यानी ये उस सूत्र का अपवाद है। 50 नंबर के सूत्र का वो 75 नंबर वाला अपवाद है, या 75 नंबर के सूत्र का ये 50 नंबर का सूत्र अपवाद है, क्योंकि ये हा और ना का, ना और हा हमेशा मतलब अधिकांशतः यही आदेश होता है, लेकिन एक चिह्न शब्द में, विशेष शब्द में सिर्फ ये वाला संयुक्त व्यंजन आदेश हो रहा है, अर्थात ये अपवाद सूत्र कहलाया, क्योंकि इसी के स्थान पर दो आदेश हो गए इसलिए। 3/25 नंबर का और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का किया अनुस्वार। संयुक्त व्यंजन के स्थान पर आधा ना और धा आदेश करेंगे चिन्हम बन जाए। ठीक है, इसकी प्राकृत के और भी रूप प्राप्त होते हैं, इंधम या चिन्हम, ये रूप। पहला रूप सिद्ध हो गया। अगले रूप में यदि हम इस चा का लोप कर दें, 1/177 नंबर का सूत्र कागा चाजा तादा पाया वाम प्रायः लोप, उस सूत्र से चा का लोप कर दें तो बच जाएगा इंधम। ठीक है, और ये 2/75 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके संयुक्त व्यंजन हा और ना के स्थान पर ऋण है आदेश करें तो क्या बनेगा? चिन्हम बना। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 51। भस्मात्मनो होवा। अर्थात भस्म और आत्मन, ये शब्द में भस्म और आत्मन में दो संयुक्त व्यंजन है, आधा सा और मा, आधा ता और ना। इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है?
पा। विकल्प से वा भी लगा हुआ है, यानी विकल्प से। ये दोनों संयुक्त व्यंजन के स्थान पे ये, जैसे आत्मन शब्द लिखेंगे, आत्मन, आत्मन, और ये भस्म, तो ये दोनों संयुक्त व्यंजन आए, उसको यहाँ परिवर्तित किया है पा में। बनाएंगे अपन भस्म, जिसकी प्राकृत बनेगी भप्पो या भस्सो। दो रूप प्राप्त, विसर्ग का ओ किया, अतोड़ो विसर्ग से सूत्र से। भस्म, संयुक्त के स्थान पर पा आदेश किया और अगले स्टेप में पा का द्वित्व कर दिया, क्या बना, भप्पो। पहला रूप सिद्ध हुआ। दूसरा रूप सिद्ध करने के लिए माँ का लोप किया अधोमनयाम सूत्र से, 2/78 नंबर के सूत्र से माँ का लोप। यहाँ का बचेगा सा, भसो, और उसको द्वित्व कर दिया भस्सो, 2/89 से सा का द्वित्व कर दिया भस्सो, यानी ये दूसरा इसकी प्राकृत रूप सिद्ध हो गया। इसी तरह से आत्मन शब्द है, आत्मन शब्द का प्राकृत बनेगा, ये शब्द भी हमारे ग्रंथों में बहुत प्रयोग होता है, अप्पो, अप्पा, अप्पो नहीं, अप्पा और अप्पाड़ो और अत्ता, तीन रूप इसके सिद्ध होते हैं। अब यहाँ ये मूल शब्द है आत्मन, जिसमें लास्ट में हलंत वाला व्यंजन है, तो अंत व्यंजन से सूत्र का प्रयोग करके इस ना का हम लोप कर देंगे। 1/11 के सूत्र से ना का लोप किया तो आत्म शब्द बचा। अब इस आत्म शब्द में जो अंत में संयुक्त व्यंजन है, उस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे, पा, तो आया आप, और इस पा को 2/89 नंबर के सूत्र से द्वित्व किया जाएगा। पा को ये 89 नंबर के सूत्र से पा को द्वित्व किया तो आप, लेकिन आ संयोग से पहले दीर्घ है, इसलिए ह्रस्व संयोग सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ कर देंगे, तो ये बनेगा अप। ये जो अप शब्द है, इसके बारे में यहाँ प्राकृत भाषा की व्याकरण में संस्कृत के अनुसार रूप चलाए जाते हैं, अर्थात एक सूत्र दिया तीसरे अध्याय का 49वां नंबर का सूत्र राज्ञा, यानी राज्ञा मतलब राजा के रूप। तो उस शब्द में भी जो अंत में ह्रस्व आ है वो दीर्घ आ हो जाता है पुल्लिंग में, राज्ञ शब्द का राज्ञा बनता है संस्कृत के अनुसार। तो उसी तरह से ये आत्मन के रूप भी चलेंगे, क्योंकि उसका मूल शब्द राजन होता है, ऐसे ही यहाँ आत्मन शब्द है मूल शब्द, तो राजन के अनुसार ही आत्मन के रूप भी चलेंगे। इस प्रकार से ये इसको पहले हमें पुल्लिंग में परिवर्तित करके, क्योंकि ये शब्द को पुल्लिंग माना है, पुल्लिंग शब्द मानेंगे तब वो राज्ञ शब्द के अनुसार चलेंगे। तो वह सूत्र लगेगा 3/49 नंबर का राज्ञ, अर्थात इसका ह्रस्व आ का दीर्घ आ हो जाता है पुल्लिंग में, पुल्लिंग में, ठीक है। तो यहाँ जो दीर्घ ह्रस्व आ है पा में, उसको दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अप्पा। पुल्लिंग में उसका शब्द बना अप्पा प्राकृत में। तो पहला रूप सिद्ध हुआ ही अपना। दूसरा रूप बनाने के लिए 3/56 नंबर का सूत्र प्रयोग किया, सूत्र नहीं लिखा है हमने यहाँ पर, पुस्तक में आप देख लीजिएगा। 56 नंबर का सूत्र है पुंस्यन आणो राजवच्च, पुंस्यन आणो राजवच्च। उसके अनुसार इस आत्मन शब्द में आ के स्थान पर आण आदेश हो जाता है, आ के स्थान पर आण, आ के स्थान पे आण, मतलब इसमें इसका क्या बन जाएगा रूप, अपाण,
अपाड़। अब अपाड़ बनने के बाद इसको पुल्लिंग रूप में बनाने, पुल्लिंग की विभक्ति लगाएंगे। तो पुल्लिंग की विभक्ति क्या लगेगी? देखिए, ऊपर पुल्लिंग शब्द बनाया, पुल्लिंग की विभक्ति नहीं लगी, पुल्लिंग शब्द बनाया यानी वो अप्पा बना है, और उसके लिए 3/49 नंबर सूत्र का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ जो अपाड़ शब्द है इसमें पुल्लिंग का प्रत्यय लगाएंगे, जो अपन पूर्व से लगाते आ रहे हैं 3/2 नंबर का सूत्र से। पुल्लिंग का सी प्रत्यय क्या होता है? ओ। अतः शेरडो सूत्र का प्रयोग करके ये बन जाएगा अपाड़ो। अगला जो तीसरा रूप है अत्ता, उसको भी बनाते हैं अपन यहीं से, आत्म शब्द से। माँ का लोप कर दिया, अधोमनयाम सूत्र का प्रयोग करके ये लिखा हुआ है, तो उससे क्या बचा? आर्थ। और फिर वह 89 नंबर के सूत्र से ता का द्वित्य किया, ता द्वित्य किया तो बना आत। और जो आत रूप बन रहा है उसके संयोग से पहले दीर्घ आ है, यानी ह्रस्व संयोग सूत्र का प्रयोग करके इसका बनाया अपन ने अत। आ को ह्रस्व कर दिया। और वही 3/49 नंबर का सूत्र राज्ञ का प्रयोग करके ह्रस्व आ के स्थान पे दीर्घ आ। कौन से वाला है ह्रस्व आ? अब बाद वाला देखना है, पहले वाले को तो दीर्घ से ह्रस्व किया है, लेकिन अंत में जो इसमें आ है उसको दीर्घ करना है 3/49 नंबर सूत्र से, तो प्राकृत बनेगी अत्ता। इस तरह से आत्मन शब्द के 3 रूप सिद्ध हुए, अप्पा, अप्पाणो और अत्ता। और ये शब्द पूर्ण हुआ और उसके सूत्र भी पूर्ण हुआ। अगला सूत्र सूत्र नंबर 252। 252 सॉरी, दूसरे अध्याय का 52 नंबर का। दम क्यों? ये सूत्र कह रहा है जिस किसी शब्द में आधा डा और माँ और आधा का और माँ, क्यों नहीं है, क्यों, ये दोनों व्यंजन संयुक्त व्यंजन आए, उसके स्थान पर भी पा आदेश हो जाता है। आधे डा और माँ या आधा का और माँ, इनके स्थान पर पा आदेश हो जाता है। और कहीं कहीं पर आधे वृत्ति के अनुसार आधे का और माँ के स्थान पर च और माँ भी आदेश हो जाता है। ये वृत्ति के अनुसार है, सूत्र के अनुसार ये दोनों के लिए पाल। उदाहरण लिखेंगे, कुंडलम, कुंडमलम, कुडमलम, अनुस्वार नहीं है, कुडमलम, जिसकी प्राकृत बनेगी कुंपलम। 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया, तो कुडमलम। उसके पश्चात संयुक्त व्यंजन के स्थान पर पा आदेश कर देंगे, तो कु, और डा और माँ के स्थान पर पा और ला। पा को द्वित्य किया जाएगा 2/89 नंबर के सूत्र से, पा को द्वित्य किया, कुप्पलम। यहाँ द्वित्य नहीं किया है, द्वित्य के स्थान पे अनुस्वार का आगम किया है। कौन से सूत्र से? वक्रा दावंता, 1/26 नंबर का सूत्र अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, जिससे अनुस्वार का आगम किया है। किस शब्द पर? पहले वाले शब्द पे।
कुपलम तो पहले ही लिख दिया था, अर्थात अनुस्वार का आगम कर दिया तो कुंपलम। और जो अनुस्वार है उसके स्थान पर मा आदेश भी हो जाता है, क्योंकि अनुस्वार के बाद पा है तो पवर्ग का जो पंचम वर्ण है उस अनुस्वार को हटा करके पंचम वर्ण आ जाता है। सूत्र नंबर 1/23 का प्रयोग करके इस अनुस्वार के स्थान पर माँ का आदेश, तो कुंपलम। अभी तक हमने जो उदाहरण पढ़ रहे थे वहां माँ का अनुस्वार करते थे, अब यहाँ उसका विपरीत यानी अनुस्वार का माँ, क्योंकि आगे प अक्षर है तो पवर्ग का पंचम वर्ण माँ होता है। अगला उदाहरण रुक्मणी, रुक्मिणी। जिसकी प्राकृत बनेगी रुक्मिणी। आधे का और माँ के स्थान में क्या आदेश करेंगे? पा। और उसके बाद 2/89 नंबर के सूत्र से पा को द्वित्य कर दिया तो रुक्मिणी, क्योंकि इनकी मात्रा लगी हुई थी, सिद्ध हो गया रुक्मिणी। अगला इसमें अपन ने अभी पढ़ा था वृत्ति के अनुसार इसी संयुक्त व्यंजन के स्थान पर च और म भी आदेश होता है। तीसरा उदाहरण देख रहे हैं अपन, रुक्मी, जिसमें आधा क और म के स्थान पर ये संयुक्त व्यंजन च और म आदेश हो जाता है। तो क्या बनेगा इसकी प्राकृत? रुच्मी। इसके दो रूप प्राप्त होंगे, रुच्मी या रुक्पी। यदि पा आदेश करेंगे तो रुक्पी और च और म आदेश करेंगे तो रुच्मी। तो रुच्मी तो सिद्ध हो ही गया। और अगले स्टेप में यदि हम इसका पा आदेश करें किसके स्थान पर? आधे क और माँ के स्थान पर पा को द्वित्य कर दें तो रुप्पी रूप भी सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से ये शब्द का उदाहरण पूरा हुआ और सूत्र भी पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 53। स्पयो, ये सूत्र भी अपन ने कई बार प्रयोग किया है। स्पयो फा, इसमें दो संयुक्त व्यंजन है, मूर्धन्य सा और पा और दंत सा और पा। इनके स्थान पर फा आदेश हो जाता है, दोनों संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर। बनाएंगे इसका उदाहरण, निष्पापः। निष्पापः, इसकी प्राकृत बनेगी निफावो। विसर्ग का ओ किया, अतोड विसर्ग से। अंत में जो पा है वो संयुक्त नहीं है, इसलिए पोवाह सूत्र का प्रयोग करके उस पा का वा कर देंगे। निष्पावो, जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर फा आदेश करेंगे इस 53 नंबर के सूत्र से, और फा का द्वित्य करेंगे अनादौ शेषा देशोर द्वितीयम सूत्र का प्रयोग करके। चूंकि पवर का ये द्वितीय वर्ण है इसलिए 2/90 सूत्र का भी प्रयोग होगा और फा के स्थान पर पा आदेश हो जाएगा। निफावो, और आगे वाले फा के स्थान पर पा आदेश किया तो निफावो, ये इसका रूप सिद्ध हुआ। अगले वाला संयुक्त अक्षर का एक उदाहरण और देखते हैं,
स्पंदनम। स्पंदनम, इसकी प्राकृत बनेगी फंदम, फंदनम। 3/25 1/23 से माँ का अनुस्वार। नोणः सूत्र का प्रयोग करके 1/228 नंबर सूत्र का प्रयोग करके ना का हणादेश। स्पंदनम, जो आधा ना है उसका अनुस्वार हो जाएगा किस सूत्र से? 1/25 नंबर के सूत्र से आधे ना का अनुस्वार। संयुक्त व्यंजन के स्थान पर फा आदेश कर देंगे इस 53 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके। क्योंकि फा प्रारंभ में आ रहा है इसलिए उसका द्वितीय नहीं किया जाएगा, इसलिए फंदड़म रूप हमें प्राप्त होगा। कहीं कहीं नहीं होता, विकल्प से कहीं कहीं नहीं होता। तो एक उदाहरण ऐसा भी देखते हैं जहां ये फा आदेश संयुक्त व्यंजन के स्थान पर नहीं होता, जैसे परस्परम, जिसकी प्राकृत बनेगी परोपरम। 3/25 1/23 से माँ का अनुस्वार किया परस्परम। संयुक्त अक्षर के स्थान पर इस्प के स्थान पर फा आदेश इसमें नहीं करना है। फिर क्या किया, यहाँ लिख देंगे हम इस्प के स्थान पर फा नहीं किया है। फिर इस सा का लोप करेंगे कौन सूत्र से? 2/77 नंबर के सूत्र से आधा सा जो है उसका लोप किया, सा का लोप किया तो पा शेष बचा, और जो शेष बचता है उसको द्वित्व कर देते हैं 2/89 नंबर के सूत्र से, पा का द्वित्व, तो परम। और एक 62 नंबर का सूत्र है नमस्कार परस्परे द्वितीय से, इसको पूर्व में पढ़ चुके हैं। इस सूत्र के अनुसार जहां आ स्वर है रा में उसका ओ हो जाता है, आ का ओ, यानी पर में रा में आ था तो परोपरम, ये इसकी प्राकृत सिद्ध होती है। इस प्रकार से आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे का सूत्रों का अध्ययन हम कल की कक्षा में देखेंगे और जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरिजीणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदता में मोहे हरि, जन बणे हारी गण हरे हानि, जम्मे जरा भव रोगे हरि, तिथे यराणम दिव्य थोड़िम जो, पढ़ई सुनई मये धारे, प्राण में सुखे मणंतम धरिये, सासद मुख्य पदम पावई, सासद मुख्य पदम पावई। नमो जिनाणम।